हर किसी को देखकर नहीं धड़कती ये धड़कनें, हर किसी को देखकर नहीं धड़कती ये धड़कनें, क्योंकि धड़कनों के भी अपने कुछ उसूल होते हैं। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को देखकर, किसी खास व्यक्ति को देखकर आपको लगा हो कि अरे, इसका तो मेरे साथ कोई पास्ट लाइफ का कोई रिश्ता है, कुछ ऐसा है जो मुझे कनेक्ट करता है, उससे मिलकर, उसे देखकर बड़ी खुशी होती है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो हमारे लिए सही है कि गलत है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। 5 बातों का ध्यान रखना जरूरी है किसी भी नए कनेक्शन से जुड़ने से पहले। आज सुबह की बात है, यूट्यूब पर एक ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पर मैंने वीडियो महीने 1.5-2 महीने पहले पोस्ट किया था, और उस पर मुझे आज एक कमेंट मिला। एक साहब, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, उन्होंने कहा कि एक फीमेल है जो मुझे बहुत पसंद है, उसकी 2 बेटियां हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, और जब मैं उससे मिलता हूं तो वो ये कहती है कि मुझे आपसे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, तो मुझे क्या करना चाहिए। जब भी हम किसी नए व्यक्ति से जुड़ रहे हैं तो हमें एकदम से उससे आसक्ति नहीं पालनी है, उससे अटैच नहीं होना है। सबसे पहले हमें भगवान से प्रेयर करनी है कि भगवान, अगर ये व्यक्ति मेरे लिए राइट पर्सन है तो आप मेरी राह बनाओ, और अगर वो मेरे लिए गलत है तो आप मुझे उससे डिटैच कर दो, मेरा मुंह भंग कर दो। क्योंकि हमारी जिंदगी में 2 तरह से लोग एंटर करते हैं। पहले हैं जो माया बन के आते हैं। जो माया बन के आया है वो हमें कहीं ना कहीं धोखा देगा, बर्बाद करेगा। और जो महान मकसद से जुड़ के आया है तो वो हमें हमारी कॉलिंग से जुड़ने में हेल्प करेगा। तो इसीलिए प्रेयर करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, आप यकीन माने, ये प्रेयर इतनी पावरफुल है। मेरी लाइफ में 5 लोग ऐसे हैं, और 2006 में एक रॉन्ग नंबर पे मेरी फ्रेंडशिप हुई थी एक लड़की से, और ये मेरे घर में किसी को नहीं पता था कि किसी रॉन्ग नंबर पर मैं एक लड़की से बात कर रही हूँ। और वो समय तब था कि जब स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, और वो टेक्सटिंग वाला टाइम था। जब मैं उससे बात करती थी तो मुझे बड़ा अच्छा एक कनेक्शन फील होता था, लेकिन एक दिन मैंने प्रे की कि भगवान, अगर ये मेरे लिए सही है तो राह बनाओ, और नहीं तो कैसा भी कुछ ऐसा कर दो कि मैं उससे डिटैच हो जाऊं और उसके बाद मेरी उससे बात होनी बंद हो जाए। ये प्रेयर इतनी प्रभावशाली रही कि ना केवल मुझे उसके परिवार से प्रेम मिला, उसकी शादी के बाद उसके ससुराल से भी मुझे बेहिसाब प्रेम मिला। जिससे उसकी शादी हुई है राजन जीजा जी से, उनके साथ मेरा इतना सुंदर बॉन्ड बना। वो राधा रानी के भक्त हैं। दुख सुख में और लाइफ के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन में हमेशा उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। पर दोस्तों, ये तब होता है जब हम किसी भी चीज से आसक्ति ना पालकर सरेंडर भाव से अपनी बात ईश्वर के आगे रखते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले अपनी प्रेयर को भगवान से करना है। अब दूसरे पॉइंट में हमें ये देखना है कि जो हमने प्रार्थना कर ली है, तो अब हमें ऑब्जर्व करना है कि वो व्यक्ति हमसे किस तरह से जुड़ रहा है, किस तरह से मिल रहा है। अभी 1 हफ्ते पहले, 5 दिन पहले की बात है, एक साहब से 1-on-1 मेरा सेशन था, और उन्होंने मुझसे बोला कि मैम, मैं बहुत सिंसियरली अपने प्रिपरेशन कर रहा था एग्जाम्स की, और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते भी हैं, और प्रिपरेशन कर रहे थे। तो वहीं एक फैकल्टी की एंट्री होती है, और वो नई नई आई थी, और वो अपना अदाओं से रिझाना, आई कांटेक्ट बार बार बनाना, वो इस तरह से करती थी। तो पता नहीं ऐसा हुआ कि मैं एकदम से अपने फोकस से डिस्ट्रैक्ट हो गया और उनकी तरफ मैं अट्रैक्ट होने लगा। पर बाद में मैंने ये देखा कि उनकी यही अदाएं जो और फैकल्टीज थी उनके साथ भी थी। और एक दिन मैंने जब उनको किसी के साथ देखा, किसी रेस्टोरेंट में मैंने देखा, तो वो एकदम से ना झेप गई, और उन्होंने ये कोशिश करी कि उस इंस्टीट्यूट में मेरी रैपो खराब हो जाए। तो आप ये देखो कि ये क्या है, ये माया है। जब हम ये देख रहे हैं कि कोई हमें अपनी आउटर ब्यूटी से रिझा रहा है, अपने लटके झटके दिखा रहा है, तो ये माया है, और उससे हमें बचना है। जब ऐसी कोई स्थिति दिखती है तो तुरंत वो एक सिग्नल है परमात्मा की तरफ से कि वहां से डिटैच हो जाना है और आगे नहीं बढ़ना है। तीसरे पॉइंट में हमें ये ऑब्जर्व करना है कि उससे मिलकर, जब हम उससे मिलते हैं, बात करते हैं, तो मेरे भीतर किस तरह के चेंजेस मैं देख रहा हूं या देख रही हूं। क्या मेरे विचारों में कोई सकारात्मक बदलाव है? क्या मैं, जो मेरा लाइफ का गोल है, उससे मैं और कनेक्ट हो रहा हूं, या फिर मैं अपने गोल से डिटैच हो रहा हूं, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं? मेरे भीतर किस तरह का थॉट जम रहा है, बन रहा है?
अगर वो सिर्फ आउटर ब्यूटी से प्रभावित होकर अगर हम किसी व्यक्ति से जुड़े हैं तो हमारा फोकस सजने संवरने में होगा। लेकिन अगर हम किसी के विचारों से प्रभावित हैं, किसी के व्यक्तित्व से प्रभावित हैं, तो हमारे भीतर हमें हमारा बेस्ट वर्जन बनने में मन करेगा। हमारी ईटिंग हैबिट्स अच्छी होंगी, हम रीडिंग से जुड़ेंगे, हमारा लाइफस्टाइल बहुत एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो जब हमारे विचारों में एक सकारात्मक बदलाव है तो ये संकेत है कि वो व्यक्ति अच्छा है, हमारे लिए भला है। लेकिन अगर हम अपने गोल से डिटैच हो रहे हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारी से हट रहे हैं और हमें तो सिर्फ वो चाहिए, तो वो फिर माया है और माया से हमें दूर रहना है। चौथा, हमें ये नोटिस करना है कि जब हम उसे याद करते हैं तब हम किस तरह के सॉन्ग्स को सुनकर उससे कनेक्ट होते हैं। अगर हम ये सुन पाते हैं कि छुपा लो यूं मन में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लौ दिए की, या फिर वो सॉन्ग है कि अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले तुम्हें मिल जाएंगे, दर्पण भी तुमको लजाने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। इस तरह का गाना, या फिर चाहूंगा मैं तुम्हें सांझ सवेरे, आवाज मैं ना दूंगा। अगर इस तरह के सॉन्ग से हम कनेक्ट हो रहे हैं तो वो राइट पर्सन है, तब हमारा वो सोल के साथ कनेक्शन हो रहा है। पर अगर हमें उस तरह के सॉन्ग्स अच्छे लग रहे हैं कि आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, या फिर जीने के हैं 4 दिन बाकी हैं बेकार दिन, जवानी फिर ना आए, टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाई, ये इस तरह का अगर हमारा रुझान इस तरह के संगीत पे आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम अपनी चेतना के स्तर से गिर रहे हैं। लेकिन किसी को देखकर हमें खुशी हो रही है, उसके जैसा हमें बनना है, उसके एनर्जी फील्ड में आकर हम राइज होना चाहते हैं, हम अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की से जुड़कर हमारी चेतना राइज होती है। तो ये एक संकेत है कि हम एक राइट ट्रैक पे हैं और वो व्यक्ति हमारे लिए सही है। अब पांचवा और अहम, अभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक अरबपति परिवार से ताल्लुक रखने वाले एक दंपत्ति हैं जिनका डिस्प्यूट चल रहा है, और वो जो मैम है उनकी कुछ चैट्स रिवील हुई हैं और वो चैट्स चेतना का स्तर बताती हैं। हमें ये देखना है कि जो व्यक्ति हमसे कनेक्ट हो रहा है या जिससे हम कनेक्ट हो रहे हैं वो हमसे किस तरह के सवाल करता है। आज तुमने क्या पहना है, अपनी सेल्फी भेजो, मुझे वीडियो कॉल करो, मुझसे अकेले में मिलने जाओ, और ये इस तरह के जो होटल्स हैं जहां पर वो कुछ रूम्स में आप कोई आपसे प्राइवेट में मिलना चाह रहा है, ये सब चीजें इस बात का संकेत है कि वो आपसे बॉडी कॉन्शियसनेस से जुड़कर सिर्फ शरीर से आकर्षित है। और शरीर जितने दिन का है उसकी मियाद कम है। जब तक जवानी है और बस जवानी गई उसके बाद कोई नहीं पूछ रहा, या अपना निजी स्वार्थ मिला और भोगा और उसके बाद व्यक्ति ने छोड़ दिया। लेकिन जो व्यक्ति जिससे हमें मिलके हम अगर ये इस तरह के सवाल कर रहे हैं कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं इससे क्यों मिला, क्यों मुझे इसके साथ एक कनेक्शन फील होता है, क्या ऐसा है जो मुझे इसके साथ सीखना है, अगर इस तरह के हमारी कॉन्वर्सेशन है, हमारे विचार इस तरह के हैं, हम साथ में कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा करना चाहते हैं, हम राइज होना चाहते हैं, हम अपना बेटर वर्जन बनना चाहते हैं, हम अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार हो गए हैं उस व्यक्ति से मिलके, समाज के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राष्ट्र के प्रति हमारे भीतर वो भक्ति जागृत हो रही है, तो वो राइट पर्सन है। दोस्तों सार इस वीडियो का ये है कि अगर हम पानी के मूल रूप को देखें तो पानी जब अपने मूल रूप में होता है तो अगर वो फर्श पे बहा है तो वो हमेशा ढलान की ओर जाएगा और वो नाली की तलाश में रहेगा, वो एक गड्ढे की तलाश में रहेगा। लेकिन उसी पानी को जब एक ताप देके उसे बॉईल किया जाता है तब वो वही पानी भाप बनकर ऊपर की तरफ जाता है। तो हमें ये देखना है कि जिस व्यक्ति के साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं, अगर हमारी चेतना का स्तर नीचे गिर रहा है, हमारे भीतर लस्ट आ रहा है, हम पशु वृत्ति में जा रहे हैं, तो वो व्यक्ति माया है और उससे हमें दूर रहना है। लेकिन जिसके संग से हमारी चेतना का स्तर ऊपर उठता है, हमें लगता है कि लाइफ टाइम में एक बार मिलना
उसके लिए उससे जुड़ना हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी, जैसे प्रेमानंद जी महाराज के लिए है। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनकी दिली ये चाहत है कि सिर्फ एक बार लाइफ टाइम में उनके साक्षात दर्शन हो जाएं। वो ऐसे दिव्य आत्मा के साथ हमें जुड़ने का मौका मिले तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में है जो आपकी चेतना को राइज करता है, जो आपके भीतर स्पिरिचुअलिटी को ला रहा है, जो आपको रिस्पॉन्सिबल बना रहा है, तो आप भय मुक्त होकर उससे कनेक्ट हों। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।